आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोग के सामने कोई कॉमेडी वीडियो या आप लोगों को हंसाने नहीं आया हूँ। आप लोगों से आज मैं कुछ ज़रूरी बात करने आया हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हमारे तरफ कुछ ज़्यादा ही कोरोना फैला हुआ है और ये पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल तक हम लोग इस चीज़ को लेकर के उतने सीरियस नहीं थे, लेकिन इस साल हमारे जानने में किसी न किसी को कोरोना हुआ है या फिर किसी न किसी की कोरोना से डेथ हुई है। और एक बात तो क्लियर है कि हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, किसी भी धर्म की बात कर लीजिए, किसी भी मुल्क या स्टेट की बात कर लीजिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी पार्टी को लोगों की लाशों पे चल के चुनाव जीतना है तो किसी पार्टी को चुनाव जीतने के बाद लोगों की लाशों पे चलना है। लाशों का ढेर इतना लग चुका है कि न जलाने के लिए लकड़ियाँ बची है और न दफन करने के लिए ज़मीन। एक वक्त था कि जब लोग पूछते थे कि कौन से हॉस्पिटल में जाएं। आज लोग पूछते हैं कि कौन सा शमशान घाट खाली है। जिस देश में पैसों की हवा थी, उस देश में आज हवा के पैसे हैं। अब ऐसे टाइम पे हमें ये खुद सोचना है कि हम अपनी और अपने लोगों की हिफाजत कैसे करें, क्योंकि सरकार हमारी राजनीति करेगी। नेता हमारे घर में बैठ के ट्वीट करेंगे और हमारे बॉलीवुड वाले जिन्हें हम हीरो कहते हैं वो मालदीव्स में बैठ के पार्टी करेंगे। आज के टाइम पे कोई असली हीरो है तो वो है हमारे डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स। लेकिन सारा का सारा प्रेशर लोग इन्हीं पे डाल देते हैं, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है। हॉस्पिटल वाला अगर पैसे ज़्यादा लेता है तो इल्ज़ाम डॉक्टर पे आता है। पेशेंट को अगर कुछ होता है तो मार डॉक्टर खाता है। दवाई अगर पेशेंट को नहीं मिलता है तो भी गाली डॉक्टर सुनता है। अरे भाई, डॉक्टर क्या करे? देश के आधा से ज़्यादा डॉक्टर और उनकी फैमिलीज़ कोरोना पॉजिटिव है। जो बच गए हैं वो बिना वजह मार खा रहे हैं या फिर मंत्रियों से गाली सुन रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के दवाई तक की कमी है, लेकिन मुझे यहाँ ऑक्सीजन से ज़्यादा इंसानियत की कमी नज़र आती है। 1000 वाली दवाई 40,000 में बिक रही है। 1-1 लाख रुपए की सिलेंडर बिक रही है। और लॉकडाउन का नाम सुनते ही चीज़ों के दाम बढ़ से जाते हैं। इन कालाबाजारी करने वाले लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना कोई इन्हें मारेगा। बस मार खाएगा तो कौन? डॉक्टर। एक डॉक्टर कभी ये नहीं चाहता कि उसकी पेशेंट की सिचुएशन खराब हो। और वो लोग जो लाशों पे से पैसे उठा रहे हैं, इन्हें देख के तो शैतान भी शर्मा जाए। ये लोग कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये हमारे ही बीच के हैं। और दूसरी तरफ हमारे देश के मीडिया वाले जिन लोगों को वैक्सीन लेने के फ़ायदे बताने चाहिए, वो लोगों को वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स बता रहे हैं। लास्टली मैं आप लोगों से यही एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा देश आज बहुत ही बड़ी मुसीबत में है और इस मुसीबत का सामना हम सब लोगों को मिल के करना है। पीएम केयर फंड और सीएम केयर फंड में पैसे डालने से पहले आप अपने आसपास देखें, कहीं लोगों को कुछ ज़रूरत तो नहीं। उन पैसे से आप अपने आसपास के लोगों की मदद करें, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करें। और एक बात जो मैं उन काला बाजारियों से कहना चाहूँगा कि मत करो, अपने कर्मों का हिसाब तुम नहीं दे पाओगे।